सियासी फायदे के लिए अक्सर आरोप लगते रहते हैं, हमने देखे हैं। लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर सुखबीर सिंह बादल के आरोपों में कुछ भी दम है, कुछ भी तथ्य है, तो ये सीधे सीधे देशद्रोह का मामला है। क्या वाकई खालिस्तान समर्थकों पर केजरीवाल का और केजरीवाल की पार्टी का नरम रुख है? क्या वाकई इनके संपर्क में आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं? क्या देश की सुरक्षा के नाम पर पंजाब में ध्रुवीकरण की एक बड़ी सियासत हो रही है, बड़ी कोशिश हो रही है? लेकिन सवाल यह भी है, जिनकी सरकार है वो कार्रवाई करने की जगह आरोप लगाकर खुद को क्यों कमजोर दिखा रहे हैं? क्या कमजोर है पंजाब सरकार? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे आर पार, क्योंकि मामला है खालिस्तान का, मामला है आतंकवाद का और मामला है देश का। I personally feel Government of India should clearly investigate the funding of Aam Aadmi Party. Responsible position ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ radical groups ਜਿਹੜੇ anti India, anti Punjab forces ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ कनेक्शन रखन। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का ये वो आरोप है जिससे पंजाब की सियासत में हड़कंप मच गया है। बादल का दावा है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिला चुकी है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। उनकी मांग है कि केजरीवाल की पार्टी को मिल रहे चंदे की केंद्र जांच करवाए। विफल गृह मंत्री के तौर पर ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब वो फिर वही पुराने अपने राग अलाप रहे हैं जो आज से बहुत समय पहले भी अलापा करते थे। कुछ रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं वो पिछले महीनों में पंजाब में काफ़ी एक्टिव हुए और सुखबीर सिंह बादल क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और होम का डिपार्टमेंट उनके पास है, अगर उन्होंने कोई चार्ज ऐसा लगाया है तो उस चार्ज को खारिज नहीं किया जा सकता। सुखबीर सिंह बादल का यह बयान पंजाब के होशियारपुर में 3 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद आया है। ये तीनों खालिस्तान आंदोलन से जुड़े चरमपंथी गुट खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी KLF से जुड़े हैं। आपको बता दें कि KLF एक खालसा ग्रुप है जो पंजाब में अलग सिख राज्य खालिस्तान की मांग करता रहा है। सुखबीर बादल का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता विदेश जाकर चरमपंथियों से मुलाकातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता संजय सिंह और आशुतोष 10 दिनों के दौरे पर कनाडा गए थे। हालांकि आपने ये साफ किया कि संजय सिंह और आशुतोष के दौरे का मकसद विदेशों में बसे पंजाब के लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाना है। ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है। जुर्म तो जुर्म होता है और जुर्म का जो भी उसको डील करना है वो कानून के मुताबिक होता है। तो कोई भी पार्टी हो, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ लोगों के दिल में प्रेजुडिस क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। सवाल ये है कि सुखबीर सिंह बादल के आरोपों में वाकई दम है या फिर ऐसे आरोप सिर्फ सियासी फायदे के लिए लगाए जा रहे हैं। आज आर पार में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। आर पार का आज विश्लेषण नहीं, आज आर पार के कुछ गंभीर सवाल। और यह सवाल यह है, क्या पंजाब में ध्रुवीकरण की फिराक में है आम आदमी पार्टी? यह बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2, क्या खालिस्तान को लेकर आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, उनके सहयोगियों का एक नरम रुख है या उनका एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है? सवाल नंबर 3, सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल के आरोपों में दम है या फिर वो खोखली सियासत कर रहे हैं? अगर ये सियासत का मामला है तो बहुत हल्की बात है। सवाल नंबर 4, अब तक पंजाब सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सुखबीर बादल साहब डिप्टी सीएम हैं, सूबे के गृह मंत्री भी वो खुद ही हैं, तो आखिरकार वो बेचारे क्यों दिख रहे हैं इस मामले में? उन्होंने कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन टुनाइट ऑन आर पार। और यही आज की सबसे बड़ी खबर है और यही आज की ट्रेंड सेटिंग डिबेट है देश के अंदर, क्योंकि जो कुछ आर पार उठाता है उसको अगले दिन तमाम न्यूज चैनल्स उठाते हैं। तो ट्रेंड सेटिंग डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं, आर पार में आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की गर्माती सियासत की। आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। मेजर जयवीर शेरगिल है प्रवक्ता कांग्रेस के, हिम्मत शेरगिल है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और उम्मीदवार है मोहाली पंजाब से प्रेम सिंह चंदूमाजरा है सांसद जनरल सेक्रेटरी अकाली दल। विनोद शर्मा है
सीनियर जर्नलिस्ट एचटी के पॉलिटिकल एडिटर, पंजाब को भली भांति समझते हैं, और शशिकांत शर्मा है पूर्व डीजीपी पंजाब के। लेकिन ओपनिंग रिमार्क्स सबसे पहले मैं प्रेम सिंह चंदू माजरा से लूंगा। अकाली दल की सरकार है, अकाली दल का आरोप है। माजरा साहब, यह मामला समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कनेक्शन खालिस्तान के कुछ सहयोगियों से है, इसके पीछे तथ्य क्या है? जवाब। देखिए, माननीय डिप्टी सीएम पंजाब साहब सुखबीर सिंह बादल ने जो ये बयान दिया है उसका कोई आधार है, उसकी कोई इनपुट्स हैं। बीइंग ए होम मिनिस्टर उनके पास जो फीडबैक आई है, और दूसरा जो हालात नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जैसे वे ऑफ वर्किंग है जो आप पार्टी के नेताओं नहीं, का, ये बात जम नहीं रही माजरा साहब। आप कह रहे हैं कि कुछ तथ्य हैं, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप उन तथ्यों को सामने रखिए, क्योंकि अब आपने आरोप लगा दिए हैं। आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप आम आदमी पार्टी नहीं है, आप कांग्रेस में नहीं है, आप सत्ता में है पंजाब के अंदर, आप सत्ता में है पंजाब के अंदर। जवाब दीजिए मेरा सीधा सवाल। आपने जो आरोप लगाया उसके बात तो सुनो मेरी, तथ्य क्या है बताइए। जो बयान दिया, अभी तो बयान दिया है हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, उनके पास कोई इनपुट्स हैं, कोई आधार है, तो मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है? तो मैंने लेना देना क्यों नहीं है? हमारे पार्टी के हेड हैं, सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो बयानबाजी दिया है, मैंने कहा उसका कोई आधार है। और आधार क्या है सर? सरकार मेरा सवाल यही है, आर पार में हम इधर उधर की बात नहीं करते, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आधार क्या है? What is the base? ये सब बात, Tonight I am asking you sir, what is the base? सब बातें हम मीडिया को दसने के लिए कुछ जरूरी नहीं होती। कुछ बातें को आरोप लगाने के लिए मीडिया पे आप लगाते हैं, तथ्य आप मीडिया के सामने नहीं बताएंगे, क्यों? देखिए, ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है मीडिया। सरकार के पास कोई रिपोर्ट्स आई है, कोई आधार है, इसीलिए बयान दिया है। और उसकी स्टडी हो रही है, क्या सच है क्या झूठ है, उसको सारा जांच करके उसके चलिए मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। मीडिया को आप नहीं बता सकते, सिक्योरिटी लैप्सेस हो सकते हैं। चलिए जी सर, मेरे लिए देश पहले, मेरे लिए देश हित पहले है, मेरे लिए बाकी चीजें बाद में है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि कुछ चीजें बताने में आप असमर्थ हैं, आप नहीं बता सकते सिक्योरिटी रीजंस के कारण। लेकिन एक चीज बता दीजिए, जो आपके पास तथ्य हैं वो तथ्य सॉलिड हैं? देखिए, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं शाकी रहती। जो पिछले दिनों में जो करते रहे, कहते रहे, जो मैंने बात कर रहा था आपने पीछे रोक दिया, जो वे ऑफ वर्किंग है आप पार्टी के लोगों का, इनका पिछले दिनों में जैसे सांप्रदायिक दंगे करवाने का, और जो धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उनका निरादर कराकर अराजकता फैलाने का, जो बातें प्रैक्टिकल सामने आई हैं, इनके जो नेताओं के उन पे दोष आरोप लगे, तो उस सब से यही बात चलती है कि ये प्रदेश में माजरा साहब आपने 10 चीजें गिनवा दी मुझे। माजरा साहब आपने 1 to 10 अकाली दल ने 10 चीजें गिनवा दी कि गड़बड़ ये है, उनके संपर्क है, तो अभी तक आप एफआईआर दर्ज करते, कार्रवाई करते। चलिए मैं रिएक्शन ले लेता हूं। मैं सबसे पहले अब रिएक्शन आम आदमी पार्टी से लेता हूं। एफआईआर पहले ही दर्ज कर देते, फिर लोगों ने कहना था एफआईआर दर्ज करती। हम इसको पूरी स्टडी करके, हम जब कोई सरकार के सामने ऐसा दो बातें होती हैं, एक तो निर्दोष की कहीं पकड़ा ना जाए और दोषी बचना जाए। ओके, चंदू माजरा को आपका जवाब क्या है? और मेरा सवाल, चंदू माजरा, यू मेड योर पॉइंट सर, सर यू मेड योर पॉइंट, माय हम्बल सबमिशन। मैं आपका हिम्मत शेरगिल रुख करता हूं। आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है पंजाब। सवाल बहुत सीधा, ऐसा लगता है कि खालिस्तान की तरफ, खालिस्तान के समर्थकों की तरफ आपका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। वो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? क्या आप ध्रुवीकरण पंजाब में कराना चाहते हैं? यह आपकी मंशा है? अगर यह है तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। जवाब। हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है पंजाब के आम आदमी के साथ है, और इस समय बहुत बड़ा एक इनकलाब आ रहा है, एक बड़े शांतमय ढंग से। नहीं, क्या खालिस्तान के रूप में इनकलाब ला रहे हैं आप? भाजपा की जमानतें, मुझे काइंडली आप कंप्लीट करने दीजिए, मेरी पूरी बात सुनिए।
क्योंकि ये विदाउट एविडेंस बातें कर रहे हैं, आपके चैनल में ही कह रहे हैं कोई एविडेंस नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, अभी इन्होंने उन्होंने नहीं बोला, आप तथ्य को मरोड़ रहे हैं, आप तथ्य को मरोड़ रहे हैं। प्रेमचंद चंदूमाजरा ने नहीं बोला एविडेंस नहीं है, उन्होंने बोला हम चैनल पे एविडेंस नहीं बता सकते। धार्मिक ग्रंथ की वो बात उन्होंने भी की थी और बेअदबी वाली, और वो झूठा आरोप था। मैं खुद वकील हूं, अदालत ने 5 दिनों में बेल दे दी। मेन अक्यूज को बेल नहीं मिली, इनको 5 दिन में बेल मिल गई, क्योंकि उसमें भी कोई भी एविडेंस नहीं था, सिर्फ आप डिबेट को बोल रहे हैं, टॉपिक पे आइए ना। आप खालिस्तान खुद के विषय से बच रहे हैं। हिम्मत शेरगिल ये कोई और आम डिबेट शो नहीं है जहां पर आप आएंगे और बातें करके चले जाएंगे। मेरा सवाल खालिस्तान के विषय पे था, क्या खालिस्तान की तरफ आम आदमी पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर है, यस और नो? बात सुनिए, विदाउट एविडेंस ये जो सारी बातें आप एविडेंस दिखाइए। विदाउट एविडेंस आप ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन हार रहे हैं। आप एविडेंस इलेक्शन हार रही है अकाली दल, और मैं ये कहता हूं कि IBN 7 भी इस साजिश में शामिल। IBN 7 आप इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है। देयर इज नो एविडेंस। विदाउट एविडेंस आप लोगों को क्या, आप किस तरह की इनकी राजनीति को सपोर्ट कर रहे हैं? आप ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, खबर दिखाना सपोर्ट है। मेरा पहला सवाल ये था सर, मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल झूठी चीजों को, झूठे जिसका कोई एविडेंस नहीं है, आप उसको टीवी पे दिखाकर मिस्टर देवगन यू आर रिस्पॉन्सिबल इन दिस कॉन्स्पिरेसी। एंड क्योंकि आप इनको ये इलेक्शन आ रहे हैं और इनको बस चाहिए कि वोटें कम करो, ये राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। हम लोगों की नहीं, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा सर, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नो। शेरगिल साहब मेरा अनुरोध सुनिए सर, हियर मी आउट सर, प्लीज। शेरगिल साहब हियर मी आउट सर, शेरगिल साहब मेरा जवाब सुनिए। शेरगिल साहब आप एविडेंस दिखाइए। शेरगिल साहब, I have covered Punjab politics for more than 10 years. I am just telling you, sir. You are a part of this conspiracy. नहीं, you can say whatever you want, sir. You can say whatever you want. You can say whatever you want. You are free. I am giving you airspace. You can say whatever you want. But my question is straight. मेरा सवाल नरम नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी पर दबाव डाल ले, मेरा सवाल नरम नहीं पड़ने वाला सर। मैंने अकाली दल से सवाल पूछा कि आप किस बिना के आरोप लगा रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हिम्मत शेरगिल, हिम्मत जी, सर यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, यू आर फ्री टू मेक योर कमेंट्स। सर यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। आई एम आस्किंग यू, मेरा सवाल ये है, क्या आप सर आप बात सुनेंगे आप? I accuse you as a citizen. I accuse you today. Sir, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं लगातार। You show me any evidence, Mr. Devan. Sir, why I will show the evidence? क्या मैंने आरोप लगाया आपके ऊपर? क्या मैंने आरोप लगाया? Mr. Chandumajra says there is no evidence. Mr. Chandumajra is saying. Sir, रूलिंग पार्टी आरोप लगा रही है, वो आपको सवाल आप पे खड़ा कर रही है। आप मुझे बड़ा सीधा बात बताइए, आप मेरे को बड़ी सीधी बात बताइए, खालिस्तान की तरफ आपका रुख क्या है? हिम्मत शेरगिल, you are trying to divert the debate. I accuse you now. You are trying to divert the debate. You're continuously saying to me and my channel. I'm continuously. Himmat Shergill, my humble submission. I will request you once more only now. You can't bully me now. आप सुन ही नहीं रहे बात। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जनाब कि आपका खालिस्तान की तरफ रुख क्या है? आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप अभी देवगन को एक्यूज कर रहे हैं, आप चैनल क्यों एक्यूज कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे आप। Mr. Sukhbir Badal is losing this election very badly. His deposit is going to be forfeited. That is why, without any evidence, he is trying to get things in public domain. R.P. Singh wants to react now. IBN 7 and you, Mr. Devan, are a part of this conspiracy. Okay, whatever you want to say, you made your point. Himmat Shergill, you made your point. Okay, audio is down. He's made his point. R.P. Singh now. ओके सर, मुझे डिबेट कंडक्ट करनी है। सर हिम्मत जी मेरा निवेदन सुनिए। You made your point, now calm down.
हैव अ ग्लास ऑफ वाटर सर, ठंडा पानी पीजिए थोड़ी देर। आरपी सिंह रिएक्ट। आरपी सिंह, आपकी सरकार सो रही थी इतने दिनों से, अगर आम आदमी पार्टी का खालिस्तान कनेक्शन था तो आपकी सरकार पंजाब में है, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में है, चुनाव से पहले उनको क्यों याद आ रहा है? आप टारगेट करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को? यही आम आदमी पार्टी का आरोप है, आप चुनाव हार ले इसलिए इस मामले की तरफ जा रहे हैं। जवाब। अमीश, मैं अपेक्षा करूंगा, मुझे 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलने देना प्लीज। 40 सेकंड का टाइम है सर, अपनी बात कम। मैं 30 सेकंड में दे दिए, पर हिम्मत सिंह को बोलने न दे दीजिए। हिम्मत सिंह जी, ये बता दीजिए, मोहकम सिंह नाम का नाम सुना आपने? यूनाइटेड अकाली दल के अध्यक्ष हैं वो, उनका बैकग्राउंड जरा आपको अमीश जी बता दें क्या बैकग्राउंड है। उन्होंने हाल में स्टेटमेंट दिया है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर मोहकम सिंह जैसा व्यक्ति आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा तो हम क्या समझें? दूसरी बात, आपको भूल गए, थोड़े दिन पहले आपके ही ये माध्यम से एक पोस्टर निकला था जिसमें आपने भिंडरावाला की जन्मदिन की बधाई दी थी और केजरीवाल साहब ने बधाई दी थी। पूरे पंजाब के हर गुरुद्वारे के बाहर वो पोस्टर लगा था। आप उसको डिनाई कर सकते हैं, आपने डिनाई भी किया, परंतु लगा वो पोस्टर, परंतु केजरीवाल साहब ने डिनाई नहीं किया। तीसरी बात, जरा ये बता दीजिए, अभी आशुतोष और संजय सिंह जब पिछले दिनों में कनाडा गए थे, वो किन किन लोगों से मिले थे उसकी सूची आप तो वेबसाइट पे हर चीज डाल देते हैं, जरा ये बता दीजिए उसकी सूची वेबसाइट पे डाल दीजिए। पर मेरे सवाल का जवाब, आरपी सिंह आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको ये तमाम चीजें चुनाव से पहले क्यों याद आ रही हैं? 2015 में आशुतोष और संजय सिंह कनाडा गए थे, 2015 में मामला क्यों नहीं उठाया आपने? 2015 से 2016 की अगस्त आ चुकी है। जब जानकारी आएगी पॉलिटिक्स, आप भी राजनीति कर रहे हैं। अब इस विषय को मैं बताता हूं। अभी दिल्ली में इनके एक विधायक पकड़ गए जिसके पास 130 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, जो कि जिसका कोई खाता नहीं है। अब जिसकी जानकारी जब आएगी तभी तो बात करेंगे नहीं बात की। मैं वापस कह रहा हूं, इनको बोलो किन किन लोगों से मिले उसकी एक लिस्ट वेबसाइट पे डाल दें, फिर बाकी लिस्ट हम दे देंगे इनको। जवाब हिम्मत शेरगिल वांट्स टू रिस्पॉन्ड। हिम्मत शेरगिल, जवाब आरपी सिंह को। Yes, I also went along with Mr. Sanjay Singh and Mr. Ashutosh. हिंदी में सर, हिंदी और पंजाबी में बोल सकते हैं आप, अंग्रेजी नहीं यहाँ पर। हाँ, ये निवेदन है आपसे। मैं भी संजय सिंह जी और आशुतोष जी के साथ गया था। हमने वहां पे 11 बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस की। 95% NRIs are with us and they have no evidence. They are just saying things. You show me any documentary evidence. You are just, because you are losing very badly, the NRIs, the people of Indian origin, they are with Aam Aadmi Party because they know that आपकी जो पार्टी है उन्होंने अपने परिवार को, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री, सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री, देश प्रताप उनका जमाई मंत्री, हर्षसिमरत उनकी बहु मंत्री और उनके बेटे का साला विक्रम मजीठिया वो भी मंत्री। मुझे जवाब देना इसका नहीं अमीश, मुझे जवाब देना इसका। ओके, मुझे जवाब देना। हिम्मत शेरगिल, आपने अपनी बात कही। आरपी सिंह 30 सेकंड। आरपी सिंह, हिम्मत शेरगिल, आपने अपनी बात कही। NRI से मन बना लिया है। अरे आप सबूत तो दिखाइए मिस्टर आरपी सिंह जी। मैं दे रहा हूँ। 30 सेकंड का जवाब। मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, करप्शन के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप हिम्मत शेरगिल, अब अपनी बात को विराम भी दीजिए। आपने अपनी बात रख दी। हिम्मत शेरगिल, लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। एक दूसरे की तरफ जवाब तो सुने, फिर जवाब ही नहीं सुनेगी तो डिबेट का फायदा क्या है? वन साइडेड डिबेट कर रही है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं और आप 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं। आरपी सिंह 30 सेकंड। आरपी सिंह, हिम्मत शेरगिल की बात का जवाब। आप झूठ बोल रहे हैं आरपी सिंह, चंदू माजरा झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप। बोलने दे तो मैं, अरे हिम्मत सिंह जी, आप कोर्ट में चलाते हो, मैं पब्लिक मीटिंग करता हूँ। ये कोर्ट नहीं है आपकी जहाँ पे आप चिक्का चिल्ली कर रहे हो। बात सुनो, लॉजिक से बात करो। हल्ला करने से काम होने वाला नहीं है। हल्ला मत करिए, बात सुनिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। हिम्मत सिंह जी, आप गए थे साथ। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, आप भाग रहे झूठ से। तो हिम्मत शेरगिल, निवेदन मेरा, गुजारिश। अरे झूठ से सब पता लग जाएगा। ये बता दीजिए, वो जो अरे यार दोस्त कमाल हो गई। I went over there. We did 11 political conferences. 95% they are with us.
अलाउ आरपी सिंह टू स्पीक। लगता है आरपी सिंह आपको आज मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए। हिम्मत शेरगिल निवेदन मेरा, देखिए हिम्मत शेरगिल, ओके ऑडियो डाउन। आरपी सिंह 30 सेकंड में जवाब। आरपी सिंह 30 सेकंड में जवाब। इनसे पूछिए मोहकम सिंह कौन है, उसका जवाब दे दें। मोहकम सिंह कौन है और मोहकम सिंह से समर्थन लेने इनके लोग गए थे नहीं गए थे, और मोहकम सिंह ने इनको समर्थन किया नहीं किया। और मोहकम सिंह ने किसके कनाडा से इनको समर्थन किया, कनाडा से किसका फोन है जिसके आधार पर इनका समर्थन किया मोहकम सिंह ने, ये बता दें। मैंने इनसे पूछा वो सूची दे, ये कनाडा में 9 दिन तक किन किन लोगों से मिले थे उसकी जानकारी दे दें। और जहाँ तक की रिश्तेदारों की बात करते हैं, इनकी बेटी है, इनकी बहू मंत्रियों की नौकरियों पर रख ली इन्होंने। जब पकड़े जाते हैं तो मुंह छुपाते हैं, ये हम छुपाते नहीं है, वो अपने बच्चों को नौकरी देते हैं। और देखिए जब प्रश्न आएगा तभी प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा। प्रश्न आज आया है कि आपके 9 दिन के दौरे में आप किस किस से मिले थे, उसकी सूची आप वेबसाइट पे डालेंगे या नहीं डालेंगे? ओके, थैंक यू सर। आरपी सिंह आपने अपनी बात कही। आरपी सिंह आपने अपनी बात कही। जयवीर शेरगिल और विनोद शर्मा को इस डिबेट में मैं लाना चाहता हूं। शशिकांत भी वेट कर रहे हैं। हम मिसलीड नहीं करते, हम हर एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं मिस्टर आरपी सिंह जी। हर एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। ओके हिम्मत शेरगिल, न्यूट्रल मैन विनोद शर्मा, न्यूट्रल मैन विनोद शर्मा। आरपी सिंह उसकी सूची आप वेबसाइट आरपी सिंह आप तो सबसे खुली किताब वाली पार्टी। आरपी सिंह आपने अपनी बात कह ली है। आरपी सिंह आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं विनोद शर्मा से बात करता हूं। विनोद शर्मा, यू हैव कवर्ड पंजाब पॉलिटिक्स फॉर लॉन्ग। ओके, ऑडियो फेड आउट। पीसीआर कैन आई रिक्वेस्ट ऑडियो फेड आउट। विनोद शर्मा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। टाइमिंग पर सवाल है। अकाली दल जो बात कर रही है उसकी टाइमिंग पर सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी खालिस्तान की तरफ नरम है? व्हाट इज खालिस्तान समर्थकों की तरफ नरम है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। जी 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 लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है विनोद शर्मा का। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता हूं। आप देख रहे हैं इस समय आर पार में बड़ी बहस, और ब्रेक के बाद मुद्दा यह उठाएंगे, क्या सिर्फ सियासत हो रही है, सियासत से ज्यादा कुछ नहीं है, या फिर आम आदमी पार्टी वाकई खालिस्तान की तरफ नरम है? यह बड़ा सवाल आर पार में, यह बड़ी बहस। और ब्रेक के बाद सीधे सवाल, कांग्रेस अभी तक डिबेट में आई नहीं है और कांग्रेस इस पूरे मामले पर अकाली दल का समर्थन कर रही है, यह भी इंटरेस्टिंग है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार में बड़ी बहस, और मेरे साथ विनोद शर्मा है, मेरे साथ आरपी सिंह है, जयवीर शेरगिल है, हिम्मत शेरगिल है, प्रेमचंद चंदूमाजरा है और शशिकांत जी हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के। लेकिन विनोद शर्मा, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का आरोप है अकाली बौखला गए हैं क्योंकि एंट्री हो रही है आपकी पंजाब के अंदर, और अकालियों का आरोप है कि कहीं ना कहीं खालिस्तान पर सॉफ्ट है और खालिस्तान का समर्थन करती है आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा बहुत इज्जत के साथ शेरगिल साहब को कि दो पत्रकारों को ना आरोप लगाए, हिम्मत जी से पत्रकारों पे आरोप ना लगाए। हमारे लिए हमारा काम कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है कि आपकी कुछ सवाल आपको चुभ गए हों, लेकिन अगर सुखबीर बादल के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत है तो फिर सेडिशन का मुकदमा लगाए उन पे। लेकिन मैं साथ साथ अकाली दल को ये भी याद करवाना चाहता हूँ कि अकाली दल ने अग्रणीय भूमिका निभाई केंद्र के ऊपर दबाव डालने के लिए कि जो लोग खालिस्तान के नाम पे ब्लैक लिस्टेड हैं, कुछ लोगों को उसमें से ब्लैक लिस्ट में से निकाल दिया जाए। अकाली दल का भी एक अकाली दल ने किया ये। और दूसरा डीपीएस भुल्लर जेल में थे, और पहले कहा सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका देके अकाली दल ने कि ये थ्रेट होंगे पंजाब को तो इनको बाहर रखो। डीपीएस भुल्लर, आपको याद है मनंदर सिंह बिट्टा के ऊपर अटैक हुआ था उसमें, और सुमेध सैनी पे जो अटैक हुआ था उसमें मुख्य आरोपी थे। और उसके बाद जब उनको शूट किया तो उनको अपने जेल में बुला लिया कि यहाँ पर हम पंजाब में ले आओ उनको जी, और इनको बठिंडा जेल में रख देते हैं। और आज के दिन भुल्लर साहब जो हैं वो पैरोल पर हैं, आप समझे कि नहीं। और दूसरी बात, राजोआना जो बेअंत सिंह के मुख्य आरोपी है, बेअंत सिंह असैसिनेशन के, उनकी हैंगिंग पे स्टे लगाने के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को
प्रकाश सिंह बादल खुद मिले। That's the point. वो That's the खुद point. मिले उनको। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये क्या आरोप प्रत्यारोप हो रहा है? ये कौन लड़ रहा है एक दूसरे के साथ? अकाली दल ने, टाइमिंग पर सवाल है विनोद शर्मा आपका? बिल्कुल सवाल है टाइमिंग पर, और दूसरा अकाली दल का जो अपना इतिहास है जी, वो पूरा लवरेज है। लेकिन इस बार बड़ी बात है कांग्रेस समर्थन कर रहा है अकाली दल का। देखिए ऐसा है, कांग्रेस चुप है, नहीं समर्थन कर रहा है। प्रताप सिंह बाजवा ने बाइट दी है। अच्छा देखिए ऐसा है कि प्रताप सिंह बाजवा की जो बाइट आप मैंने देखी वो समर्थन वाली बाइट नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि ये होम मिनिस्टर ने कहा है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है सुखबीर बादल, तो इसके पीछे कुछ होगा। लेकिन सुखबीर बादल को अगर उनके पास एविडेंस है उनको पेश करना चाहिए अदालत में और एक्शन लेना चाहिए। जी जी जी। देखिए गिल साहब, ये शेरगिल साहब आप वकील है मैंने सुना है, तो आप इस तर्ज पे अगर आर्गुमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोगों को इसमें ना फंसाएं बीच में। हिम्मत शेरगिल के लिए, पत्रकार के ऊपर आरोप मत लगाएंगे। हिम्मत जी, हिम्मत शेरगिल के लिए मैसेज था, लेकिन जयवीर शेरगिल भी। हिम्मत शेरगिल आपके पास मैं आता हूं, मैं आपको रिएक्शन का मौका दूंगा, पूरा मेरा वादा है आपसे, आप ज्यादा नाराज ना हो तो। लेकिन जयवीर शेरगिल, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या कांग्रेस जो आरोप आम आदमी पार्टी पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने लगाया है उसके पक्ष में खड़ी है? ऐसा दिखाई पड़ता है प्राइमा फेसी पे, आपका जवाब क्या? अमित जी, इस पैनल पे सबसे छोटा हूं, अपने सब बड़े भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा आपको। सबसे पहले मैं तथ्य रखूंगा आपके शो पे कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी मौजूदगी दायर करने के लिए कट्टरवादी संगठनों का सहारा ले रही है और खालिस्तान के मुद्दे को दोबारा उठा रही है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों ही जो धर्म और आतंकवाद की राजनीति है उसको दोबारा उठाकर एक पंजाब को अंधेरे में ढकेलना चाहती है। चंदू माजरा साहब ने आपके शो पे तथ्य नहीं रखे। आप मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे? जरनैल सिंह की आपने क्लिप चलाई थी, ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपके शो पे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ऊपर लिखा हुआ है ये रैली एड्रेस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, खालिस्तान की रैली, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वी सीक सेपरेट होमलैंड। पहला तथ्य। दूसरा, 13 बलजीत सिंह दादूवाल जो एक खालिस्तानी कट्टरवादी हैं मालवा इलाके से, और गुरप्रीत सिंह बराड़ वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए, ये सबको मालूम है। तीसरा, जैसे कि विनोद शर्मा साहब ने कहा, केजरीवाल साहब ने अकाली दल की जो मांग थी भुल्लर आतंकवादी को जेल से रिहा करने की, आम आदमी पार्टी ने भी चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को कि इनको रिहा किया जाए। जवाब 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 तो आम आदमी पार्टी और अकाली और चंदू माजरा साहब जो आपके, 1 मिनट, चंदू माजरा साहब जो आपके शो पे बैठे हैं, नहीं सुनिए, आप आश्चर्य होगा, चंदू माजरा साहब जो आपके शो में बैठे हैं, 8 जनवरी 2015 को संसद में इन्होंने मांग की कि 90 में से 36 आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया जाए, जो सजाए उम्र कैद काट रहे हैं। का जवाब फिर हिम्मत शेरगिल आपकी बारी। चंदू माजरा साहब जवाब रहे हैं इस शो पे बोलने के लिए। देखिए, जो मेरे अजीज शेरगिल जी कह रहे हैं, जयवीर जी, ये पहले मैं विनोद जी को भी यही बात कहना चाहता हूँ, जयवीर जी को भी यही बात कहना चाहता हूँ कि जो बातें हम ब्लैक लिस्ट में से नाम निकालने की कही, जहाँ उन लोगों को जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली, जो अदालतों ने सुनाई हुई थी, वो सज़ा पूरी कर चुके थे, उनको रिहाई की बात की, जहाँ भुल्लर साहब को की रिहाई की बात हमने की, उसको जेल चेंज करने की, ये सब बातें उम्र कैद, मतलब उम्र कैद, उन्होंने अपनी सजा पूरी नहीं की थी। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनको छुड़वाना चाहते थे। अमीर जी के शो पे गलत फैक्ट मत रखिए। देखिए, ये बातें जो हैं, एक हमने जो किसकी नहीं सजा पूरी हुई थी, जिनकी हमने लिस्ट दी थी उनकी सजा पूरी हुई थी, और इसीलिए तो उनको पैरोल पे जाना पड़ा। उनको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लाइफ सेंटेंस मींस लाइफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बहुत सारे लोगों को जब वो ओल्ड एज में चले जाते हैं तो अधिकार दिया जाता है, उनको रिहाई होती है। विषय पर आते हैं। चलिए, आपने चिट्ठी लिखी थी, नहीं लिखी थी, सियासत में नहीं फंसना चाहते, अपने व्यूअर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या आप, क्योंकि मैं 2014 के चुनावों का रिजल्ट आपको बताता हूं, आपके पक्ष में 30% से ज्यादा वोट थे, जबकि अकाली दल के पक्ष में 13.5% वोट थे और कांग्रेस 12% वोट के साथ थी। क्या आप घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी से, या फिर क्या इतना घाटा था
क्या आप घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी से, या फिर आपको लगता है कि अगर ये मामला था तो टाइमिंग पर सवाल है, पहले क्यों नहीं उठाया आपने? मैं आप टाइमिंग क्यों बात करना चाहता था, जहां तक आपने घबराई हुई बात की है। ये देखिए ये तो आपके नेताओं से, इनकी भाषा से देख सकते हैं, इनके जो एक्टिविटी है उनसे देख सकते हैं। घबराए हुए तो ये हैं, इनको पता चल गया, इनकी असलियत पता चल गई लोगों को। घबराए हुए हैं। हिम्मत शेरगिल जवाब, जयवीर शेरगिल को आपका जवाब। मुझे टाइमिंग की बात जी से पहले मेरे भाई हिम्मत, इससे पहले हिम्मत जवाब दें। आपने बार-बार हिम्मत शेरगिल को जवाब देने देते हैं। अपने तथ्य में आप चलूंगा जयवीर लूंगा आपके तथ्य में। हिम्मत शेरगिल भी कुछ तथ्य देना चाहते हैं। आप दोनों तो शेरगिल है, एक दूसरे की सुने कम से कम। की बात हिम्मत शेरगिल, देखिए बार-बार आपने मुझे टाइमिंग की बात कही थी, मैं वो क्लियर करना चाहता हूं। टाइमिंग का बताइए चंदू माजरा। टाइमिंग सर देखिए, हाँ टाइमिंग की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विनोद शर्मा जी से पूछ रहा हूँ और आपसे भी ये कहना चाहता हूँ। आप टाइमिंग की बार-बार कहते हैं, जवाब दीजिए। यदि माननीय गृह मंत्री जी के पास कोई फीडबैक आई है, कोई इनपुट्स आए हैं, क्या वो इस करके छोड़ दें कि इलेक्शन नजदीक है? क्या किसी के कोई बैड एलिमेंट के साथ संबंध हो, कोई तो इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। राजनीति फैलाने चाहता हो, अगर आप आज तथ्य देते तो आपका परिणाम मजबूत होता। इसलिए छोड़ दिया जाए कि ये चोन का समय है, हम इसके बाद कुछ ना बोले। आपको अकाली दल जो कह रहा है शशिकांत जी, आप जो अकाली दल कह रहा है उस बात में कितना दम लग रहा है? शशिकांत जी योर टर्न नाउ। शशिकांत जी होता है, देखिए अगर मेरे को आप 2-4 मिनट बोलने देंगे सारे, 4 मिनट तो मुश्किल है, 40 पहली बात तो ये है कि अगर आप खालिस्तान की बात करते हैं, लुक एट द कोर्स डिसीजन, एकेडमिक डिस्कशन ऑफ खालिस्तान इज नो ऑफेंस, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी के पंजाब में आने से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हड़बड़ाई हुई हैं। हाँ, तीसरी बात है कि जो हार्डलाइनर से संपर्क की बात है, उनके संपर्क में अकाली भी लगातार रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार संपर्क में रही है और आम आदमी पार्टी भी उनके साथ संपर्क में है। पर ऑल दिस इज नो ऑफेंस। बेसिक बात है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, टाइमिंग की बात है, पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। तथ्यों में दम नहीं लग रहा, सुखबीर बादल के तथ्यों में आपको दम नहीं लग रहा? दम नहीं है। वो खुद भी पहले उनके साथ काफी मुलाकातें कर चुके हैं। शर्मा जी को पता होगा, एवरीबॉडी इन पंजाब नोज। ओके, आपके विनोद शर्मा को पता होगा। यू मेड योर पॉइंट। आपने डिबेट को इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा करा है। ब्रेक के बाद हिम्मत शेरगिल की बारी है। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूं। आप देख रहे हैं आर पार और आज मामला पंजाब का है, देखते रहिए। आई आर पार में आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मेरे साथ ग्रैंड पैनल है। आरपी सिंह, जयवीर शेरगिल, हिम्मत शेरगिल, प्रेम सिंह चंदू माजरा, विनोद शर्मा, शशिकांत जी मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हैं। लेकिन अब मैं रुख करना चाहूंगा सीधा हिम्मत शेरगिल का। हिम्मत शेरगिल, इस दौर में मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप पे आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। बेशक आप बार बार आरोप लगा रहे हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पे ये गंभीर आरोप लग रहा है। और जो सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बोला है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े परेशान भी हो गए हैं। जवाब देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात एविडेंस के साथ अभी कहना चाहता हूं। ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? वो हम नहीं कर रहे, वो अकाली भाजपा कर रहे हैं और वो करते आए हैं। और बतौर एविडेंस शशिकांत जी इस पैनल में बैठे हैं। शशिकांत जी इज नॉट मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं पंजाब में। लेकिन फिर आप अपना रुख क्यों नहीं बता रहे? खालिस्तान पर आपका रुख क्या है? खालिस्तान सपोर्टर्स पे आपका रुख क्या है वो बताइए, क्लैरिटी से बताइए। आपको बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं कि विदाउट एविडेंस एक स्टेटमेंट सुखबीर बादल की आई। देवगन जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड टू द जर्नलिस्ट, आई एम आंसरिंग। आप एक स्टेटमेंट जो सुखबीर बादल की आ रही है विदाउट एविडेंस, जयवीर शेरगिल कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप जो इशूज है लोगों के, आप उनको डाइवर्ट करके। हिम्मत, आप बताएंगे जरनैल सिंह इस रैली में कह रहे हैं मुझे खालिस्तान चाहिए, वो आपके विधायक हैं, क्या आपने उनको टोका? जयवीर शेरगिल कांग्रेस की कह रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। आप हिम्मत सिंह, जयवीर शेरगिल के सवाल का जवाब कह रहे हैं आई आस्क फॉर सेपरेट होमलैंड, क्या आपने उनको टोका? बिल्कुल, आप जरनैल सिंह जी से पूछिए। लिखा हुआ है खालिस्तान के झंडे नीचे दिख रहे हैं आपको।
खालिस्तान के झंडे नीचे दिख रहे हैं आपको। आपके विधायक जरनैल सिंह खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, आपने उनको टिकट दी, क्या आपने उनको रोका? इसका आपको आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप और मेरी बात सुनिए, अमेरिका मैं संजय सिंह जी के साथ गया था। आप दीजिए, आप आम आदमी के प्रवक्ता हैं, जरनैल सिंह क्या देंगे? मैं भी साथ में गया था। ये आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप दीजिए। मैं देखिए, मैं अमेरिका में संजय सिंह जी, आशुतोष जी के साथ गया था। आरोप लगा वो कि वहां से फंडिंग जो आई है, एवरी पेनी। पर आप पे आरोप है कि आप खालिस्तान सपोर्टर्स से फंडिंग ले रहे हैं। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि आप खालिस्तान सपोर्टर्स से फंडिंग ले रहे हैं। ये आपके केजरीवाल साहब भिंडरावाले के साथ खड़े हैं और आपने पोस्टर बांधे। विदाउट एविडेंस ये सब, ये केजरीवाल है और ये भिंडरावाल है, ये संजय सिंह है। हम जो राजनीति है लोगों के समय नहीं है मेरे पास। ये भिंडरावाला, ये केजरीवाल, जयवीर शेर की हिम्मत शेर की मेरे पास समय नहीं है। विनोद शर्मा, साइडलाइन करने के लिए विनोद शर्मा कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स 10 सेकंड। विनोद शर्मा 10 सेकंड। सच्चाई ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो हार्डलाइन एलिमेंट्स हैं पंजाब में और जो पंजाब के बाहर बैठे हैं, वो लोग अकाली दल से नाराज है और कांग्रेस को 84 के चलते वोट नहीं डालना चाहते। तो वो एक रेडीमेड वोट रिसोर्स अवेलेबल है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन शर्मा जी ने जो कहा है वो भी सच है कि ये कोई अपराध नहीं है, उनके पास वोट है, वो डिसएनफ्रेंचाइज नहीं हुए। कंट्री का इंटरेस्ट पीछे नहीं हम रख सकते। देखिए, वोट अपनी जगह। विनोद शर्मा मेरे पास समय नहीं है, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन कंट्री का इंटरेस्ट हम पीछे नहीं रख सकते। वोट बाद में और देश पहले, यही आर पार का एजेंडा हमेशा रहता है। आप देखते रहिए IBN 7 और ब्रेक के बाद हम तो पूछे।